होंगे, सत्ते पे भी सत्ता मारेंगे और उस ताकत से हम आए हैं, कल भी रहेंगे, उस ताकत के साथ में कि इंदौर शहर रुकने वालों में से नहीं है, ये निरंतरता बनी रहेगी और इसी तरह बनी रहेगी। देखिए, बिल्कुल जो विचार हैं उनसे भी समझा जा सकता है कि स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता का जो स्तर है वो कहां तक पहुंच गया है और स्वच्छता वाकई इस स्तर को बनाए रखने के लिए इंदौर को काफी मेहनत करनी पड़ी, दुकानदारों ने भी काफी मेहनत की है। अब जरा ये समझने की कोशिश करेंगे, आप अमिताभ बने रहिए हमारे साथ, पीयूष के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जय समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्तर पर बने रहने के लिए, इस नंबर 1 पर, शिखर पर, इस चोटी पर पहुंचने के लिए इंदौर ने कितनी मेहनत की और वो कौन से पॉइंट्स रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में मेहनत की गई है। बिल्कुल, और वो मेहनत आज तक जारी है विजय जी। इसीलिए देखिए 2022 में एक बार फिर से सिक्सर लगाने की तैयारी, लेकिन जरा नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या बिंदु थे, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जो नंबर 1 प्रसंस्करण की योजनाएं जी, ये नंबर 1 की कहानी ये लिखती हैं। 1200 सफाई कर्मी एक साथ काम करते हैं, 1500 से ज्यादा वाहन होते हैं, डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है, बड़ी कचरा पीटियां हटाई जाती हैं। इसके साथ ही सैनिटरी नैपकिन का अलग से निपटारा, 1500 से ज्यादा वाहन जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो इंदौर को नंबर 1 बनाते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, इंदौर को नंबर 1 किसने बनाया, बाकी शहर कैसे कहानी लिख सकते हैं, बाकी शहर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इंदौर ने एक नजीर पेश की है जया। बिल्कुल, और ये देखना चाहिए बाकी शहरों को, चाहे राजधानी भोपाल की विजय जी हम बात करें, भोपाल को भी काफी सीखने की जरूरत इंदौर से है कि लगातार कैसे इंदौर हमेशा देश के बाकी बड़े शहरों को पछाड़ कर नंबर 1 आता है, कैसे ये कहानी रची गई और कैसे इतिहास लगातार इंदौर शहर, इंदौर की जनता, इंदौर के सफाई कर्मी, तमाम जनप्रतिनिधि इसी तरह से दोहराते आ रहे हैं और आज फिर इतिहास दोहराने के लिए इंदौर तैयार बैठा हुआ है। और कब नंबर 1 रहा है वो साल भी जरा आप देखिए, 2019, 2020, 2021 और अब 2022 की तैयारी। इस तैयारी में कई तरह की मेहनत लगी है, उस मेहनत को भी समझते हैं, इंदौर के लोगों से समझते हैं। और जरा आप साउथ तुकोगंज लेके चलिए तो वहां भी समझने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोचती है। बिल्कुल, देखिए साउथ तुकोगंज का हम रुख करते हैं, हमारे साथ पीयूष पारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। साउथ तुकोगंज जो कि इंदौर का काफी फेमस एरिया है, काफी वीआईपी इलाका है। पीयूष, न केवल सफाई कर्मी लेकिन इंदौर की जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो ये इतिहास नहीं रचा जा सकता, लेकिन इंदौर देखिए इतिहास रच रहा है, कहानियां नित नई गढ़ रहा है। बिल्कुल, कहानियां नित नई गढ़ रहा है और इंदौर नया इतिहास रच रहा है। और आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि किसी भी शहर के लिए लगातार 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 बनना कोई आसान काम नहीं होता है। यहाँ के लोगों का जज्बा, जुनून और जोश कहीं न कहीं उसके पीछे है। और हमारे साथ में आप देखें साउथ तुकोगंज, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाता हूँ। रेड कारपेट तो आपने सुना होगा, लेकिन इस वक्त हम ग्रीन कारपेट पर मौजूद है और ये ग्रीनरी कहीं न कहीं इंदौर के नागरिकों की देन है। और आप देखें पीछे हरियाली का एक छोटा सा दृश्य है और उसी के साथ में तमाम एक्सपर्ट के साथ हम जुड़ रहे हैं। ये साउथ तुकोगंज के तमाम व्यापारी हैं और अशोक गोयल जी हैं जो एक्सपर्ट है, लगातार कचरा प्रबंधन को लेकर काम भी कर रहे हैं। अशोक जी, आपने बहुत बारीकी से कहीं न कहीं देखा है इंदौर की सफाई व्यवस्था को। सर, कौन से वो बिंदु है जिसने नंबर 1 इंदौर को 6 बार बनाया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बापू के सपने के रूप में एक स्वप्न देखा था कि भारत को पूर्णतः स्वच्छ बनाया जाए। जिस दिन उन्होंने ये इस मिशन को प्रारंभ किया था, हमारे देश के विरोधी लोगों ने उनके और विदेशी लोगों ने इसको हास्यास्पद रूप में लिया था कि ये स्वच्छता अभियान भी कोई मिशन है किसी प्रधानमंत्री का। लेकिन आज स्वच्छता मिशन का अभियान की चर्चा हमारे पूरे देश में नहीं, विश्व में हो रही है और विश्व के लोग इंदौर आकर स्वच्छता अभियान को देखते हैं कि इंदौर कैसे पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, छठी बार आज स्वच्छता का छक्का लगा रहा है। पूरे देश में इंदौर की धड़कन है, इंदौर पूरे भारत की। और कितनी बार धड़का है ये, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, छठी बार स्वच्छता के रूप में धड़का है। और इंदौर ने पूरे देश के राज्यों को ये मैसेज दिया है कि स्वच्छता में किस प्रकार काम करना चाहिए। इसके लिए हमारे शहर की जनता का योगदान हम भुला नहीं सकते, जो कचरे को सेपरेट करते हैं, अलग अलग देते हैं गाड़ियों में। और हमारे सफाई मित्र जो दिन रात काम करते हैं। दिन में अगर आप रात को इंदौर में 2 बजे निकलोगे तो सफाई कर्मी आपको हर जगह मौजूद मिलेंगे। ये मिसाल है इंदौर की, आप बॉम्बे में भी नहीं देख सकते, दिल्ली में भी नहीं देख सकते, कलकत्ता में भी नहीं देख सकते। लेकिन इंदौर के समर्पित जो सफाई कर्मी हैं उनको मालूम था कि हमको इंदौर को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में हमारे चाहे